Hello students, in this video we are going to study carbon and its compounds, and it is part 1 only. We will study same topic in my next videos. So let's start carbon and its compounds. So basically carbon हमारे नेचर में हमें कहाँ कहाँ मिलता है. कार्बन एक बहुत ही हमारे नेचर में कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज में हमें देखने के लिए मिल रहा है, जैसे फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन बेस्ड ही है. ये तो हो गई कि कहाँ नेचर में होता है. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में हमारे जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं हम सब भी कार्बन बेस्ड हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाता है, कार्बन बेस्ड है. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals. अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है 0.02% ही मिलता है अलग अलग फॉर्म्स में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल यानी कि कोयले की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में. ये सब भी कार्बन की ही फॉर्म है. एंड एटमॉस्फेयर में ये ऑलमोस्ट 0.03% के आसपास मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी अमाउंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है. सो atmosphere has 0.03% of carbon dioxide, but in spite of this small amount, the importance of carbon is immense. So that means carbon is a very important element. So इसके बारे में स्पेशली स्टडी करने के लिए जो चैप्टर बनाया गया है, इसका एक और रीज़न है, और वो है कार्बन का दूसरी चीज़ों के साथ बॉन्डिंग होना. कार्बन अलग अलग तरीके से चीज़ों के साथ कंपाउंड बनाता है. सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज है कार्बन कंपाउंड्स की, ये एक्चुअली क्यों है. सो कार्बन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स से कंपैरेटिवली लो होते हैं, यानी लोअर होते हैं, यानी कि ये आयनिक कंपाउंड्स से थोड़ा जल्दी ही मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं. दैट मीन्स इनके जो कंपाउंड्स हैं, इनके बीच में जो एटम्स हैं, उनके बीच में या मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आयनिक कंपाउंड्स में होता है. So the melting and boiling points are lower than ionic compounds because of the forces of attraction between the molecules are not very strong. दूसरा, ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं है, तो ये आयंस भी नहीं देते. सो बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस. और जब ये आयंस नहीं देते, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं. सो दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इनकी ये प्रॉपर्टीज ऐसी क्यों है? अगर ये इस तरह के आयनिक कंपाउंड्स नहीं है तो ये फिर किस तरह के कंपाउंड्स हैं, कैसे ये बॉन्डिंग करते हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं. बॉन्डिंग इन कार्बन. कार्बन की बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें समझना होगा कोवैलेंट बॉन्ड को. सबसे पहले कार्बन की बॉन्डिंग बाकी सारी चीजों, बाकी जितने भी हम एलिमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि हमने NaCl पढ़ाएगी, सोडियम किस तरह से दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन कैसे करता है, या और भी कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कि वो कैसे करते हैं. तो स्पेशली कार्बन में ऐसा क्या है कि कार्बन के लिए स्पेशली इस तरह की हमें कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने का जरूरत पड़ रही है. सो इसका आंसर है कार्बन का एटॉमिक नंबर. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई वो हुई 2 और 4, यानी कि इसकी जो सबसे अंदर वाली शेल के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो एटम होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूसरी चीजों के साथ उनकी बॉन्डिंग के लिए या इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए. अब कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई? 4, क्योंकि इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. कोई भी जो भी एटम होता है उसकी आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है. दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में, के शेल में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, एल शेल में 8 होने चाहिए. अगर हमारे पास सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. बट कार्बन की वैलेंसी है 4. अब ये 4
वैलेंसी को सेटिस्फाई करना एक टिपिकल टास्क है। दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तरह से देखा जाए तो कार्बन के पास दोनों तरह के प्रिविलेज है। ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे भी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तब भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन तब भी इसके लिए ये मुश्किल है। क्यों? it needs it needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. So it could gain 4 electrons and forming C4 negative anion. पहले बात करते हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे तो क्या होगा। ये सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले तो क्या होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है और 4 नेगेटिव आयन से अपने ऊपर ले लेगा, तो ये C4 नेगेटिव यानी कि एक एनायन बन जाएगा। लेकिन but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons. 6 इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर से ले लेगा, इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे। सो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो बैलेंस कर सकते हैं, कुछ एक दो को ज्यादा को भी कर सकते हैं, लेकिन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना या होल्ड करना उन 6 प्रोटॉन्स के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता। दूसरा केस, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव कैटायन। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, C4 पॉजिटिव कैटायन बना सकता है, बट it would require a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही कार्बन कैटायन बचेगा हमारे पास, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और साथ ही सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 6 प्रोटॉन्स और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स कम, तो ये भी एक तरह से ये कैटायन भी नहीं बन सकता। सो कार्बन की लेने में भी प्रॉब्लम है उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स, और देने में भी प्रॉब्लम है। सो तब कार्बन कैसे दूसरी चीजों के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे नेचर में हमें कार्बन अलग अलग जगह पर मिलता है। दैट मीन्स कार्बन किसी ना किसी तरह से तो दूसरी चीजों के साथ कंबाइन करता है। सो कार्बन अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। वो ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, वो शेयर करता है। सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. अब शेयरिंग में और लेने और देने में क्या फर्क है? शेयरिंग मतलब वो पूरे तरीके से लेगा और साथ ही सिर्फ एनायन नहीं बनाएगा, या फिर वो पूरी तरह से देकर कैटायन नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? वो सिर्फ शेयर करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो जिससे दूसरे वाला एटम भी सेटिस्फाई हो जाए और कार्बन भी। इस तरीके से अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। अभी आप देखेंगे कि कार्बन इसी तरीके से शेयरिंग कर पाता है कि या तो ये कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग कर ले, या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। सिर्फ कार्बन ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे और एलिमेंट्स भी हैं जो कि इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले, द एलिमेंट्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटरमोस्ट शेल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट सिर्फ अपने आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर करते हैं। जो अंदर वाली कंप्लीट शेल है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। नाउ इस तरह से जो बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हें कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग पे, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन, तो एक और एक मिलकर दोनों पेयर बन गए, एक पेयर बन गया, तब हम कहते हैं कि उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। और इस तरह के बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। इनको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं।
हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसकी के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल एंड रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है के शेल में और उसे अपनी के शेल को पूरा भरने के लिए एक ही और की जरूरत है। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो द two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen H2। अब किस तरीके से होगा इसमें, आप ये जो हाइड्रोजन की शेयरिंग है वो इस तरह से होती है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया हुआ है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इससे क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। अगर ये शेयरिंग नहीं करते, सिर्फ एक लेता और एक देता, तो ये क्या होता कि एक के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि आयन बन जाता, एक तो बन जाता आपका देने की वजह से कैटायन, दूसरा बन जाता एनायन। एक के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते लेकिन एक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। सो दोनों का काम इस तरीके से ना होकर शेयरिंग से हुआ। शेयरिंग में क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो एक साथ उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहे हैं। सो पहले वाला हाइड्रोजन एटम भी सेटिस्फाइड, दूसरे वाला हाइड्रोजन एटम भी सेटिस्फाइड और इस तरह से इनके बीच में बनता है एक सिंगल बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा जाता है इसको बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना के H, और ये जो अभी हम यहाँ फिगर में डॉट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, लिखते वक्त हम इसी को लाइन में लिखते हैं H, एक स्ट्रेट लाइन और फिर H। ये दिखाता है H और H के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6। दैट मींस इसकी आउटर मोस्ट शेल यानी कि L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, दैट मींस L शेल। अब इसे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए इसे 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। सो अगर 2 ऑक्सीजन के एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले, सो ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास फर्स्ट केस में सिर्फ था ही एक, तो उसने अपने जितने उसके पास अवेलेबल थे सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। बट ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन के पास 6 है, उसे शेयरिंग करते वक्त सिर्फ 2 एक्स्ट्रा की जरूरत है। तो शेयरिंग इस वाले ऑक्सीजन के पास, ये रेड वाले लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के हैं, इसके पास 6 है, राइट साइड ये ब्लू वाले भी, ये भी 6 है। इनको लेफ्ट वाले को भी सिर्फ 2 और की जरूरत है, राइट वाले को भी सिर्फ 2 और की ही जरूरत है। तो शेयरिंग जो होगी वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी, बाकी के 4 सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें टच नहीं किए जाएंगे। सो 2 इस तरह से शेयरिंग होने के बाद ये बना लेता है 8 हो गए इस वाले ऑक्सीजन के पूरे, और 8 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया राइट वाली ऑक्सीजन का भी। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने की वजह से ये भी बना लेता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज सेट टू कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड। जब 2 आपके शेयर हुए हैं पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन के, यानी कि 2 पेयर्स की शेयरिंग हुई है, तब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है। इसको भी लिखा जाता है ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड के लिए 2 स्ट्रेट लाइंस बनाई जाती हैं, O यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी तरह का एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन में बॉन्ड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसे अपना ऑक्टेट करने के लिए उस 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। अब since 2 nitrogen atom contributes 3 electrons giving rise to 3 shared pair of electrons। यहाँ भी क्या होगा, इस नाइट्रोजन के पास 5 है, इस वाली नाइट्रोजन के पास भी 5 है, इनके लेफ्ट वाले के डॉट से दिखाए हुए, राइट साइड वाले के क्रॉस से दिखाए हुए। अब इनको 3 और की जरूरत है, तो ये क्रॉस वाला जो ये नाइट्रोजन है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको दे दिए तो ये वाली नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया।
साथ ही अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करें तो इस वाली नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स सिर्फ शेयरिंग से ही इनके बीच में बॉन्ड बन गया और इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, हमें इनमें आयंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ कहा जाता है कि नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसको लिखने का तरीका नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि बीच में 3 स्ट्रेट लाइंस बनाई जाती है। अब अगर आप समझ गए कि ये बॉन्ड किस तरह से बने हैं तो कुछ और एग्जांपल्स आप इसके ट्राई कर सकते हैं। आप अमोनिया किस तरह से बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, साथ ही क्लोरीन गैस में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, मीथेन में किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं जो हम जिसके लिए हम ये बॉन्डिंग करना सीख रहे थे और वो था कार्बन। कार्बन में के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किस चीज के साथ ऐसे शेयर कर सकता है जिसके पास खुद 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो। सो या तो ये कार्बन के साथ खुद कर सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मीथेन, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कार्बन की शेयरिंग अलग अलग जगह पर कैसे होती है। बाकी ये पार्ट 1 है, जब इस वीडियो के पार्ट 2 या पार्ट 3 बनेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कार्बन का एक पूरा चैप्टर कार्बन के ऊपर क्यों दिया हुआ है, कार्बन के नेचर में ऐसा क्या है कि वो इतने तरीके से बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। सो यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो सारे क्रॉस वाले दिखाए हुए हैं ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके साथ आते हैं हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन एटम है जिनके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन को चाहिए 2। सो ये आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी बॉन्ड कंप्लीट हो सॉरी हाइड्रोजन का भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया और इस वाले हाइड्रोजन का भी बॉन्ड कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन तो चारों सेटिस्फाई हो गए। अब देखते हैं कार्बन का क्या हुआ। कार्बन के पास 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2 इधर वाले, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास भी आ गए। दैट मीन्स कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अब जितना कार्बन को वर्क करना था कार्बन का भी अपनी तरफ से काम पूरा हो गया। नेक्स्ट, इस तरीके से बॉन्डिंग बनी है कार्बन में। इसमें कार्बन की सभी के साथ सिंगल सिंगल ही बॉन्ड है चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, कार्बन की वैलेंसी 4 थी। इनको अपनी अपनी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करना पड़ा और इसने बनाया एक मॉलिक्यूल मीथेन। मीथेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन का और फ्यूल की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है सीएनजी बायोगैस वगैरह में। मीथेन गैस और कहीं भी कोई चीज़ अगर हम कहते हैं जैसे बायोगैस में ही चीज़ें सड़ रही होती हैं या उससे जो गंदी स्मेल आ रही होती है वो मीथेन की स्मेल होती है। सो मीथेन का स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको ये कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से फॉर्म होते हैं। इट्स जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कोवेलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल्स सीम टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वीक ही होती है। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली थोड़े लोअर ही होते हैं, यानी कि उनसे लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही होते हैं। दूसरा, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स लिए और दिए नहीं जाते, सिर्फ शेयर किए जाते हैं। देयर आर जस्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते, कोई आयंस नहीं बनते, और अगर आयंस नहीं बनते, चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाते। इसीलिए इन कंपाउंड्स को इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कहा जाता है। हालांकि ग्रेफाइट जो कि कार्बन की ही एक फॉर्म है उसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर कहा जाता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के गैलोट्रॉप्स हैं और कहाँ कहाँ नेचर में मिलते हैं और कैसे ये इतना वर्सेटाइल नेचर शो करते हैं। सो अब आपको समझ में आ गया होगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वैसी क्यों है, क्योंकि उनके बीच में बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स
formed by the sharing of electrons between the atoms. So I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.